तो हम लोग ये चाहते हैं कि ख़ासकर राजद को और इस गठबंधन को मुस्लिम अक़लियत एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। तो एक नायब वज़ीर आला, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी के लोगों के दरमियान में से किसी को बनाया जाए। बल्कि 2005 की हुकूमत तो इसी वजह से निकल गई थी, चाबी जाकर के गंगा में किसी ने गिरा दिया था कि मुतालबा था कि साहब किसी माइनॉरिटी के आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं, कम अज़ कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। MIM इस बात की वकालत करती है। यानी साफ लफ्जों में कहा जाए तो आप डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं? मैं नहीं, मुझे तो घड़क लोगों ने बुलाया भी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। हम उठे हैं, हमारी पूरी तहरीक है अदल इंसाफ की, न्याय हो, शोषित वंचित पीड़ित जो समुदाय है, अक़लियत के जो समुदाय है, उनको इंसाफ मिले। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नहीं मिलना चाहिए इनको? कंडीशन क्या हमने मुतालबा रखा है? हमारे कंडीशन से क्या होगा? मैं उनका बड़ा घटक होता तो कंडीशन होता कि साहब आप करोगे तो हम ऐसा होने देंगे, नहीं तो मैं तो कंडीशन के लायक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुतालबा कर सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल भरोसा है, मैं ये कह रहा। अच्छा, आप ये बताइए कि कल के दिन में बीजेपी के जो 2 बने हुए थे, क्या एक दूसरे पर भरोसा नहीं था? क्या 5 बने हुए वहाँ पर भरोसा नहीं है क्या? अगर यही बात कहेंगे तो क्या मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं कि डिप्टी बनाया गया? AIMIM के विधायक अख्तरुल इमाम ने एक सरकार से बड़ी डिमांड कर दी है। हमारे साथ अख्तरुल इमाम है। क्या बड़ा डिमांड कर दिया आपने? मैंने कोई बड़ा मुतालबा नहीं किया है। ऐन फितरी और वाजिब जिनका हक़ मिलता है उसकी हमने वकालत की है कि मौजूदा वक्त जो एक सरकार बनी है नए गठबंधन में, उस गठबंधन का लोग इस्तकबाल कर रहे हैं। और अच्छा है कि मौजूदा वक्त नफ़रत की बढ़ती हुई सियासत को लगाम लगाने में बिहार से जो तहरीक उठी है, ये खुशाइन बात है। चूँकि अभी वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला ने वोट लिया है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस गठबंधन के नतीजे में बिहार की सेकुलर और मुस्लिम अक़लियत अवाम में खुशी है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ख़ासकर राजद को और इस गठबंधन को मुस्लिम अक़लियत एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। तो एक नायब वज़ीर आला, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी के लोगों के दरमियान में से किसी को बनाया जाए। चूँकि अभी बिहार में जो गठबंधन टूटा है NDA का, उसमें बीजेपी वालों ने दूसरे को बनाया था। अभी आंध्र प्रदेश में 5-5 हैं, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी 1 से ज़ायद डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चलन चल चुका है। जाति और धर्म पर लोगों को बांटना अच्छी बात नहीं है, लेकिन देश की राजनीति और बिलखुसूस बिहार की जो राजनीति है वो जाति आधारित राजनीति है। इसलिए जब नुमाइंदगी हो तो सभी का प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और ये बहुत दिनों से मुतालबा है, बल्कि 2005 की हुकूमत तो इसी वजह से निकल गई थी, चाबी जाकर के गंगा में किसी ने गिरा दिया था कि मुतालबा था कि साहब किसी माइनॉरिटी के आदमी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए। तो चीफ मिनिस्टर तो नहीं, कम अज़ कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। MIM इस बात की वकालत करती है। हालांकि हमारे लोग तोड़े गए हैं, तोड़ने के नतीजे में राजद को बड़ी पार्टी बनने का मौका मिला, बल्कि ये हालात भी हुए हैं उसमें हमारी पार्टी को बलि पे चढ़ाने का बड़ा सदमा हमको है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये चाहते हैं कि बिहार में कम अज़ कम माइनॉरिटी को के दरमियान में से एक वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला बनाया जाए, ताकि माइनॉरिटी के लोग समझें कि जिस पार्टी गठबंधन की हुकूमत बनने पर हम इतने उतावले हैं, वो वाजिब हिस्सा दे रही कि नहीं दे रही है, उसकी शुरुआत यहीं से होगी। यानी साफ लफ्जों में कहा जाए तो आप डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं? मैं नहीं, मुझे तो घड़क लोगों ने बुलाया भी नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं तो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। बल्कि जिस वक्त हम लोग 5 आदमी थे, उस वक्त भी लालू जी ने जब हम लोगों से अप्रोच किया था तो हम लोगों ने ये कहा था कि अनकंडीशनल सपोर्ट, हमारा कोई सपोर्ट नहीं। और वैसे भी हमारा कोई मामला नहीं है कि हम मेरी पार्टी के अगर 5 रह भी जाते तो वजारत की कभी नहीं, अनकंडीशनल सपोर्ट। और आज भी मैं मुद्दों के आधार पर सपोर्ट करूँगा इसको, लेकिन हमारी कोई नहीं। मैं ये चाहता हूँ, मैं उठा ही हूँ, MIM उठी है इक़्तिदार के हवस के लिए नहीं। इक़्तिदार उठी, हम उठे हैं, हमारी पूरी तहरीक है अदल इंसाफ की, न्याय हो, शोषित वंचित पीड़ित जो समुदाय है, अक़लियत के जो समुदाय हैं, उनको इंसाफ मिले। हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या नहीं मिलना चाहिए इनको? लेकिन अब तो कंडीशन रख दिया आपने। भाई कंडीशन क्या, हमने मुतालबा रखा है। हमारे कंडीशन से क्या होगा? मैं उनका बड़ा घटक होता तो कंडीशन होता कि साहब आप करोगे तो हम ऐसा होने देंगे, नहीं तो मैं तो कंडीशन के लायक नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मुतालबा कर सकता हूँ। बिहार में अक़लियतों और पिछड़ों के हालात को मैं देख रहा हूँ, दलितों के समस्याओं को मैं देख रहा हूँ, और इस वक्त ये होना चाहिए। ऑलरेडी तो एक तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हैं। भाई तेजस्वी साहब हैं, मुबारकबाद दे रहा हूँ मैं उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले दिनों भी तारकेश्वर जी भी थे
और वो बहन जी भी थी। तो मामला ये हो रहा है कि 2 थे, कहीं 5 हैं। तो क्या बिहार में जब इसके लिए गुंजाइश है, लेकिन आपसे ज़्यादा संख्या तो कांग्रेस का है। किससे? आपसे ज़्यादा संख्या। भाई मैं संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिहार के मुस्लिम माइनॉरिटी की बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम माइनॉरिटी ने हमें से सेकुलरिज्म की जब भी लड़ाई हुई है सबसे बढ़ चढ़ कर साथ दिया है। तो मैं समझता हूं कि आज भी जो गठबंधन बना है उसमें अगर वोट शेयर तलाश किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा वोट शेयर माइनॉरिटी का है। तो आपके कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 12% ज़्यादा भूमि के दरमियान में से बनना चाहिए, कुरी कुर्मी के दरमियान में से बनना चाहिए, अलग अलग समुदाय के बनना चाहिए। हम कहाँ कहते हैं हम किसी को, लेकिन हम ये कहते हैं कि माइनॉरिटी को लेकर भी चलिए, चूँकि सारी चीज़ें आंकड़े आ रहे हैं। सचर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, गोपाल सिंह पैनल, सब रिपोर्ट में आ रही है कि माइनॉरिटी लोग पिछड़ गए हैं। तो भाई पॉलिटिकली इनको अपलिफ्ट करने के लिए जरा सा इनके दरमियान में खुद एतमादी बढ़े, उसके लिए जरा सा इनको बनाइए। तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। मैं ये कह रहा। अच्छा, आप ये बताइए कि कल के दिन में बीजेपी के जो 2 बने हुए थे, क्या एक दूसरे पर भरोसा नहीं था? क्या 5 बने हुए वहाँ पर भरोसा नहीं है? क्या अगर यही बात कहेंगे तो क्या मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं कि डिप्टी बनाया गया? मैंने मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं था क्या? एक मुख्यमंत्री में चल सकता था। तो जब डिप्टी बनाए गए हैं तो एक और गुंजाइश निकाली जाए। बड़ी पार्टी थी आरजेडी, अरे बड़ी पार्टी थी तो बड़ा घटक दल है। माइनॉरिटी की आबादी जो है, ये जो है, इसमें बड़ी संख्या माइनॉरिटी का सपोर्ट का है, इसलिए उसको मिलना चाहिए। अगर वोट शेयर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वोट शेयर माइनॉरिटी का है इसमें, तो माइनॉरिटी क्यों नहीं होना चाहिए? अगर नहीं मिलता है तो क्या? नहीं मिलता तो ये आवाज़ हम लोग लगाएंगे कि माइनॉरिटी के साथ इंसाफ। तो इंसाफ करने वाले लोगों का अंदाज़ा लगेगा कि जो लोग मुस्लिम अक़लियत के साथ इंसाफ की बात करते हैं तो उनकी नीयत क्या है, इसका अंदाज़ा लगेगा। पहले आप लोगों ने ये मांग क्यों नहीं रखी? पहले हम लोग शुरू से एमआईएम आई ही इसी बात काम के लिए। एमआईएम आई है कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये बात तो शुरू दिन से है। आप अनकंडीशनल सपोर्ट की बात करते हैं, बाद में फिर कंडीशन रखते। भाई अनकंडीशनल सपोर्ट का मतलब ये है कि मैं अपने सपोर्ट के बदले में कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं उस समुदाय को, जिस समुदाय ने बढ़ चढ़ कर सेकुलरिज्म की लड़ाई को आगे बढ़ाया है, बीजेपी के खिलाफ अगर किसी ने भी ज़्यादा लड़ाई लड़ी है, आरएसएस के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ करके इन पार्टियों को शक्ति दी है, तो मुस्लिम माइनॉरिटी है। तो मुस्लिम माइनॉरिटी का हक नहीं बनता है क्या? मैं अपने लिए बात करना, अपने समुदाय के लिए बात करना, अपने देश के लिए बात करना, ये अंतर है। उसमें जाहिर है देश का भला होगा तो मेरा भी भला होगा। तो माइनॉरिटी की बात मैं कह रहा हूँ, मैं कश्ती के पार उतरने की बात कर रहा हूँ, मैं तनहा पार उतरने की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल कश्ती के ठिकाने लगाने की है, उस समुदाय को इंसाफ दिलाने की। धन्यवाद। तो ये थे अख्तरुल इमाम, और इन्होंने एक बड़ी डिमांड कर दी है डिप्टी सीएम की कि माइनॉरिटीज़ का एक डिप्टी सीएम बिहार में होना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इनकी बातों को मानते हैं या नहीं। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।